हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मैथ मेंटर चैनल पे। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रॉपर एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी की विद इन 1 मंथ आप अपना जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी वाला कैसे क्रैक कर सकते हैं। आपको पता है 7-8 अगस्त टीजीटी के लिए आ चुकी है ना, और पीजीटी के लिए 1 हफ्ता लेट है, 17-18 को उनका आ चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, बहुत हेल्पफुल चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। प्लस यहाँ पे 2 टाइप की कैटेगरी के हमारे पास कैंडिडेट होंगे। फर्स्ट वो जो सारा सिलेबस रिवीजन करना चाहते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। सेकंड वो जो कहते हैं कि हमारी प्रॉपर रिवीजन है, प्रॉपर हमने सारे चैप्टर कर रखे हैं, तो अब उन्होंने कैसे करना है। तो दोनों को मैं अलग अलग बताऊंगी। पहले मैं बताती हूँ विद इन 1 मंथ के अंदर जो कैंडिडेट प्रॉपर सारे चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज रिवीजन करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पे भी मैं सब कुछ लिखने भी वाली हूँ। सबसे पहली चीज, अपना टाइम टेबल बना के, जिस यहाँ पे भी आप पढ़ते हो, जो भी स्टडी टेबल पे आप पढ़ते हो, वहां पे आपने उसको पेस्ट कर लेना है। ठीक है जी, पेस्ट कर लेना है, तो उसी के अकॉर्डिंग करना है। पहले मैं यहाँ पे अभी टाइम टेबल बताती हूँ भी, किस अकॉर्डिंग आप बनाओ, उसको आप रिशफलिंग आप कर सकते हो। अगर ये फॉलो करना होगा तो ये फॉलो कर सकते हो, रिशफलिंग करनी है तो रिशफलिंग कर सकते हो। ठीक है जी, मैं भी देखती हूँ टेबल यहाँ पे। तो चलिए देखिए, पूरा बोर्ड भरा हुआ देख के बिल्कुल नहीं वो होना, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग में चलते हो। या फिर अगर आपने कुछ चैप्टर की तैयारी कर ली है, आप डेट शेड्यूल चेंज कर सकते हो। तैयारी कैसे करनी है अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पूरा जुलाई का महीना हमारे पास है ना। अगस्त में जाके हमारा पेपर है, मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे इसमें। जुलाई में 2 से स्टार्ट, कल से स्टार्ट करवा रही हूँ। 2, 3, 4, 3 दिन हैं, हमने 3 दिनों के मैंने बंडल बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसमें टिग्नोमेट्री लिया है क्योंकि टिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आगे यूज होते रहते हैं, तो स्टार्टिंग मैंने टिग्नोमेट्री से की है। टिग्नोमेट्री, उसका इनवर्स, हाइट एंड डिस्टेंस प्लस प्रॉपर्टी ऑफ टिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है जी, करना कैसे है, जैसे कल 2 तारीख से आप स्टार्ट करते हो तो पहले आपने इसका बेसिक यानी कि टिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, साइन 18 की वैल्यू क्या है, कोस 18 की वैल्यू क्या है ना, और इनको पेज फोल्ड करना है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले दिन, क्योंकि ये जो टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं अभी आपने एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिए, जब आपका 7 का पेपर है तो उन्हें 5 तारीख को दोबारा ये फॉर्मूले पढ़ के जाना है। ठीक है जी, दोबारा ये फॉर्मूले पढ़ के जाना है। तो आपने क्या किया, 2 तारीख को जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनवर्स के फॉर्मूले, टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के साथ साथ 2-4 क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है जी, और प्रॉपर्टीज के सारे, क्योंकि उसमें इन सेंटर निकालने वाले, सेंट्रोइड निकालने वाले आते हैं, प्लस हाइट एंड डिस्टेंस सबसे इजी है। तो ये आपने करना है 2 तारीख को पहले। ठीक है ना, 2 तारीख में इतना ही हो पाएगा क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो फिर आपने क्या करना है, 3 तारीख को आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक है, चाहे घटना चक्कर है, चाहे जूथ पब्लिशर है, जो भी आपकी प्रीवियस ईयर की बुक है, उसमें से टिग्नोमेट्री सारे क्वेश्चन लग बने हुए हैं। जैसे को मैंने, अगर ये मेरे घटना चक्कर का इंडेक्स है, प्रॉपर सारा लग बना हुआ है, अलजेब्रा का, कैलकुलस का, टिग्नोमेट्री का सारा बंडल उठाइए, सारा का सारा कर डालिए, एक क्वेश्चन यहाँ से कर डालिए, जितने भी क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, है ना। आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे करने हैं। फिर 3 तारीख को किसी भी हालत में, चाहे देर तक बैठो, चाहे 3-4 घंटे ज्यादा लगाओ पढ़ाई में, करो उसको। 4 को क्या करना है आपने, आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा बुक है टीजीटी की, पीजीटी की, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस तकरीबन सेम ही है, तो 4 को आपने क्या करना है, जो आपके पास एक्स्ट्रा बुक है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। ठीक है, या फिर आप जहाँ से भी कोचिंग ले रहे थे वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए होंगे, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की गई होंगी, उनको सॉल्व करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होते हैं तो सॉल्व करके 3 दिन तक आपने टॉपिक खत्म करके रख देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 5 को आए, 5 को हमने कैलकुलस सारा खत्म कर देना है। देखो, लिमिट्स के फॉर्मूले हैं, बी ई रेज़्ड टू पावर x माइनस 1/x, लिमिट x अप्रोचेस टू, है ना, जीरो भी क्या फॉर्मूला है, लॉग वाला क्या फॉर्मूला है। तो
फॉर्मूले भी एक बार रीड करने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले भी आ जाते हैं। इसकी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, कौन कौन सी हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है ना। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रैशनल इरेशनल वाले क्वेश्चंस, मॉडुलस वाले क्वेश्चंस, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन हमसे हो जाते हैं। मेन देखना क्या होता है इस टाइम पे, हमने क्या देखना होता है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में मॉडुलस वाले फंक्शन अच्छे से देखने हैं। थोड़ा बहुत ग्रेटर इंटीजर तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन जरूर देखना है, ठीक है जी। और रैशनल इरेशनल फंक्शन के बारे में देखना है। फिर डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत अच्छे से करना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसी में ही रोल्स थ्योरम, लाग्रांजेस थ्योरम, टेलर थ्योरम, काफ़ी कुछ आ जाएगा। वो सारा कुछ आपने 5 तारीख को एक दिन के अंदर अंदर, क्योंकि अभी आपने किया हुआ है, आप एक गो थ्रू, एक रिकॉल कर रहे हो, है ना, वो सारी चीज़ आपने पढ़ देनी है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो गए और डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नॉन एग्जैक्ट क्या है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, उनको आपने देखना है, ठीक है। नेक्स्ट डे जब आपने सारे फॉर्मूले सब कुछ कर लिए, चाहे तो आप नेक्स्ट डे ही प्रीवियस ईयर ले लो, या फिर आप क्या करो 6 को नेक्स्ट डे जो भी आपके पास बुक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कैलकुलस में, इन्हीं टॉपिक में से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हाथ से निकाल दो भी। हाँ, आपका दिमाग भी चलेगा भी, इनको ऐसे सॉल्व करना है, इनको ऐसे सॉल्व करना है। और फिर एक दिन हमें रखना होता है प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर जब हम करते हैं, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाता है, हमें पता चल जाता है यार ये तो हमने रिकॉलिंग में पढ़ा ही नहीं, पर इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन भी उसी दिन पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे करके आप चैप्टर वाइज, जितने चैप्टर मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, मैं आपको जस्ट चैप्टर बता देती हूँ, डेटिंग मैंने बता दी है भी कैसे आपने सेटअप करना है। बाकी इन डेट्स को चैप्टर आप इतने ही कर लो, चैप्टर आप इतने ही कर लो। कुछ चैप्टर अगर आपने करने हैं, आप रीशफलिंग कर सकते हो, है ना, आगे पीछे कर सकते हो। डेट टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, लेकिन जो टाइम टेबल आप बनाओगे, कोशिश ये करनी है भी 27-28 तक सारा खत्म हो जाना चाहिए। जितनी रिवीजन आपने करनी है, जितनी डेट पे जो लिखा है वो उतनी डेट में खत्म हो जाना चाहिए। चाहे रात को बैठो, चाहे दिन को जल्दी उठो, उतना काम करो, ठीक है जी। अब देखो 8, 9 और 10 मैंने क्या क्या लिखा है, एपीजीपी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल, बायनोमियल से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी 9, 10 से शुरू करनी है। +1 की पीजीटी वाले कर लें ज़्यादातर, टीजीटी वाले सिर्फ 9, 10 ही कर लें, ठीक है ना। एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम सीरीज, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। एक्सपोनेंट और लॉगरिथम सीरीज का मैंने पहले भी बताया था, ये आपको जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स में मिल जाएगा ये टॉपिक। फिर 11 को संडे है, मैंने उस दिन पार्शियल डिफरेंशिएशन रखा है आपका, जिसमें ईलर्स थ्योरम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। लॉगरिथम हो गया, उसमें लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। लीनियर इन इक्वेशन लेनी है, लीनियर इन इक्वेशन जिसमें वो लेस देन वाली इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। +1 का चैप्टर नंबर 6 है, ये आपको पता होगा, है ना, वो पढ़ सकते हो। फिर 12, 13, 14 को, है ना, सेट रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक डिटर्मिनेंट इजी इसके साथ हो जाएगा। भाई ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा है ना, ये आपने 10th से शुरू करना है। 10th क्लास में 3rd और 4th चैप्टर एनसीईआरटी बुक का, और +1 का लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो है ही, वो करना है आपने सारा। फिर 15, 16, 17 को पॉलिनोमियल क्वाड्रिटिकेशन मैंने साथ में लगाया, ये क्लास 9 से शुरू करना है, 9th और 10th भी, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। इजी है, जल्दी हो जाएगा ये, है ना। 9th और 10th का ग्रुप क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है आपने, ठीक है जी, ग्रुप और कॉम्प्लेक्स नंबर। 19, 20, 21 को 2D ज्योमेट्री, ये सारी 10th और +1, यानी कि इसमें आप स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, और 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि जो हमारी 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला, इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, है ना। तो ये 10th क्लास से स्टार्ट करनी है आपने 2D। 3D में तो वेक्टर आएगा, प्लेन आएगा, और वो स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो हमारा क्लास +2 का टॉपिक है वो सारा इसमें आ जाएगा 3D में, ठीक है। फिर 3 दिन मैंने कॉनिक सेक्शन ही रखा है, क्योंकि कॉनिक सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा है और आपको काफ़ी क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन में आते हैं। प्लस इसके साथ मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐड किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा रिवीजन बहुत कम दे पाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा लास्ट में जाके रखा 22, 23 को। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अच्छे से रिवीजन होकर फॉर्मूले माइंड में रहते हैं कि क्या क्या चार्ट का फॉर्मूला था। 25 का डायनामिक्स,
स्टैटिक्स मीन मीडियन मोड। अगर आपसे डायनामिक्स नहीं भी बन पाएगा, आपको मुश्किल लगता है, तो ओनली प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है जी। प्रोजेक्टाइल मोशंस क्या है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होती है, वो तो बहुत ईजी है वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना, वो 3 फॉर्मूले है ना। फिर मीन मीडियन मोड, ओके, मीन मीडियन मोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन मीडियन मोड आपको पता ही है, ये क्लास 10th से ही शुरू कर लेना, 9-10 से ही शुरू कर लेना, वहां से आपने पढ़ना है। फिर लीनियर अलजेब्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैं कहूंगी आपके लिए, लीनियर अलजेब्रा जिसमें आपका सारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कन्वर्जेंट डिवर्जेंट, अगर किसी कैंडिडेट से कन्वर्जेंट डिवर्जेंट नहीं भी होगा तो वो स्किप कर सकते हैं, ओनली फॉर लीनियर अलजेब्रा को स्किप ना करें, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। फिर 28 को सफियर कौन है, ठीक है। सर्कल आप यहाँ पे कौन सेक्शन सर्कल कर चुके होंगे ना, सफियर उसके साथ सेम है। अगर आपसे ये बन पाया तो ठीक है, अगर नहीं बन पाया ओनली सफियर का थोड़ा सा पार्ट सफियर का पढ़ लेना, 28 तक जैसे भी करके 27 तक अपना पोर्शन खत्म कर लेना भाई, ठीक है। इतने ही चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि 125 के 125 क्वेश्चन ना हमसे हो पाएंगे, ना ही हम कर सकते हैं वहां पे, ठीक है जी। इतना भी पढ़ लोगे ना, आपके 120 क्वेश्चन इतने सिलेबस में कवर हैं, 120 क्वेश्चन इतने सिलेबस में से 120 में भी 120 हम नहीं कर पाते हैं। आप 110 तक मैक्सिमम, जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, 110 तक या 100 तक ही रहेंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है, जो 28 को हो गया ना आपका, उसके बाद ना बुक्स की बात की जाए तो बुक्स में मैंने बता दिया प्रीवियस ईयर रखनी है, और कोई भी प्रैक्टिस बुक आपके पास है वो ले ले, है ना। लास्ट में प्रैक्टिस सेट 125-25 वाले जरूर लगाने हैं। मैं एक बार साइड पे हो रही हूँ, अगर आपने इनका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको रेज करूँगी, फिर बताती हूँ क्या करना है। आई थिंक सारे चैप्टर क्लियर होंगे। होगा ना इतने में, अगर आपने लेना भी होगा। देखिए उसके बाद क्या करना है आपने, इस स्ट्रेटेजी से भी चलोगे ना, टाइम टेबल बना के अपने रूम में लगाओगे तो आपका जरूर आपको बेनिफिट होगा, ये बात नहीं है। इधर उधर मत घूमो, करना क्या है, प्लस एक चीज और बताऊंगी भाई, अगर आपको लगता है कि आपकी फुली सारी चैप्टर की तैयारी है, हमारे यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज में रिवीजन क्लासेस भी होंगी, है ना, रिवीजन क्लासेस भी है, टेस्ट सीरीज भी है, रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी। तो अगर आप चाहो तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्या फीस स्ट्रक्चर है ना, तो इसके लिए आपको नंबर शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे, उन नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। हर एक चैप्टर के पर्टिकुलर टेस्ट हैं, आपको सीधे साथ में मिल जाएंगे, आपको ऐसे नहीं कि एक एक डेट के अकॉर्डिंग मिलेगा, सीधे साथ में मिल जाएंगे, तो आप आराम से कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। आधे टेस्ट मिल जाएंगे, फिर आधे बाद में, प्लस रिवीजन की क्लासेस भी हैं आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो ये भी ले सकते हो, बाकी कोर्स भी चल रहे हैं, कुछ कैंडिडेट फुल का फुल कोर्स भी ले रहे हैं, फुल का फुल कोर्स भी 1 महीने में आप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है आपके पास कितना टाइम है। अब 29 से आपने क्या करना है, 125-25 नंबर के मॉक टेस्ट करने हैं, क्योंकि आपका पेपर है 7-8 को अगस्त को, ठीक है, अगस्त को। 125 का आपने 29 को स्टार्ट किया, उस दिन सिर्फ आपसे एक ही मॉक टेस्ट निकल पाएगा, मुझे पता है सिर्फ एक ही निकल पाएगा, एक ही मॉक टेस्ट निकलेगा आपसे। उस मॉक टेस्ट से आपको एक आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके रह गए। सॉरी साथ में ना भी थोड़ा सा वो भी रह गया, एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क, ये वाला क्वेश्चन आप 28 को ले लो। सफियर कौन की सफियर करके ना, सफियर करोगे प्लस उसी के साथ, क्योंकि ये तो छोटा सा टॉपिक है, ये भी साथ में ले लेना। 29 को एक ही मॉक टेस्ट आपका निकल पाएगा, ठीक है जी, एक। बट उस मॉक टेस्ट 125 के 25 मॉक टेस्ट जब आप क्वेश्चन करोगे, उसमें से आपने पहले तो ये देखना पूरा टाइम बैठ के कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अगर आपने 115 यानी कि 115 तक क्वेश्चन आपको आते हैं उसमें भी, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, आपने सॉल्व करके टिक किए हैं, है ना, 115 तक क्वेश्चन आपको आते थे, हो सकता है क्योंकि हमेशा ये होता है, आते हुए क्वेश्चन भी हम कभी कभी कैलकुलेशन गलत कर लेते हैं और कर लेते हैं, करते करते 15 क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गए, आपके 100 मार्क्स बन गए, तो दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, सही चल रहा है आपका काम, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट करते करते आपको ये भी पता चल जाएगा, अगर 115 क्वेश्चन आपके नहीं आए, आपके 100 आए, 100 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो उसमें से ये भी पता चल जाएगा भी जो 25 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं,
जो आपको नहीं बन पा रहे तो वो कौन से टॉपिक के हैं, तो आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अभी 29 हुई है, 30 को पढ़ो दोबारा, 30 को एक मॉक टेस्ट और लगाओ, 30 को जो 29 को मॉक टेस्ट किया था उसमें जो प्रॉब्लम आई थी वो 30 को सॉल्व करो और एक मॉक टेस्ट और लगाओ, ठीक है। फिर 31 को 2 मॉक टेस्ट और लगा दो, क्योंकि 29 और 30 को 2 मॉक टेस्ट का प्रॉपर सोल्यूशन कर लिया, 31 को 2 मॉक टेस्ट लगा दो, ठीक है ना। 5-6 मॉक टेस्ट भी लग गया आपका फिर भी काम हो जाता है, ठीक है। फिर भी हमारे पास टाइम है, 7 को है। आपने सिर्फ 1, 2 और 3 तारीख तक, सिर्फ 3 तारीख तक, 3 अगस्त तक हम बात करें, आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं और अपनी प्रिपरेशन जज करनी है कितनी है, ठीक है जी। मॉक टेस्ट लगाते लगाते बहुत सारे क्वेश्चन न्यू भी मिलेंगे आपको, तो वो टॉपिक दोबारा भी पढ़ना पड़ता है, तो टाइम लगता है, इसीलिए मैंने 3 तक बोला है। उसके बाद 4 और 5 को और 6 को, 7 को तो आपका पेपर का हो ही जाएगा, 4 और 5 भी लगा लो। 6 को आपने जो आपने ऊपर पढ़ा था, जो आपने पेज फोल्ड किए थे, भी ये फॉर्मूले पढ़ के जाने हैं, ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का इंपॉर्टेंट है, मैंने ये पढ़ के जाना है, ये थ्योरम्स पढ़ के जानी है, तो वो चीज़ें आपने जो रीडिंग करनी है यानी कि रिकॉलिंग करनी है वो इस दिन करनी है। ये 3 दिन रख सकते हो, वो रिकॉलिंग आप इन 3 दिनों में कर सकते हो। तो देखो आराम से आपका 1 महीने के शेड्यूल के अंदर प्रॉपर तैयारी हो रही है, पर पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। मैंने 3 दिन के अंदर पूरा कैलकुलस खत्म किया है। कैलकुलस खत्म करना इतना ईजी नहीं है ना। 5-5, 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे बैठना पड़ेगा, तो जाके तैयारी होगी, तो पेपर आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है जी। और मॉक टेस्ट के लिए बुक की बात करें, एग्जाम कार्ड की बुक आ रही है, अरिहंत पब्लिशर की बुक आ रही है, दोनों में से कोई भी बुक ले लो, हमें एक प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक है। बुक्स अच्छी है ये बात नहीं है, दोनों में से कोई भी ले लो। एग्जाम कार्ड आई थिंक शायद हिंदी में है, अरिहंत पब्लिशर की आई थिंक शायद दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, वही काफ़ी कैंडिडेट को हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, तो वो देख सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप ऐसे, और प्लस हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, अगर ज्वाइनिंग करनी है, हमारी रिवीजन क्लासेस 2 से ही स्टार्ट है, टेस्ट तो हमारे पहले से ही चल रहे थे। ज्वाइनिंग के लिए आपको नंबर शो हो रहे हैं, इन नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हो। बाकी आप अपने बिहाफ पे तैयारी कर रहे हो तो ऐसे कर सकते हो। प्रॉपर फुल कोर्स चाहिए वो भी ले सकते हो। भी मान लो अगर आपको ऐसे कि मैंने तो इनके किसी के नोट्स ही नहीं बनाए, ना ही मेरे पास कोई बुक है, ना ही कोई PDF है, बहुत सारे कैंडिडेट अभी ऐसे भी हैं जिनका मूड अभी बनता है पेपर देने का, तो वो फुली कोर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। उसमें फुली में उनको सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो वो आराम से 3 दिन लिखे ना, तो 3 दिन के अंदर अंदर बैठ के अपना पढ़ लो, 3 दिन लिखे तो उसके अंदर बैठ के पढ़ो, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है ना। इसका टाइम टेबल बना के अपने स्टडी टेबल पे लगाएं। बाय बाय।